4.1 पढ़ाने के बाद अब आपको हम पहुंचते हैं अभ्यास 4.2 में द्विघात समीकरण के। इसका 4.2 में जो क्वेश्चन है वो है गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड, फैक्टर। तो गुणनखंड क्या होता है, माने उसको खंड गुणनखंड करना, फैक्टर करना क्या होता है, कैसे लेते हैं, ये चीज आपको हम समझाएंगे। तो गुणनखंड में सबसे प्रमुख बात होती है कॉमन लेना, टेकिंग कॉमन। कॉमन वाली जो बात है ये मुख्य होता है। कॉमन क्या लिया जाता है इसमें आपको हम मूल मंत्र है कॉमन, COMMON। कॉमन मीन्स होता है हिंदी में उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। अब उभय का क्या मतलब है? हिंदी में उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब दोनों। हिंदी में आप उभय पढ़ेंगे तो उसका अर्थ होता है दोनों। अनिष्ठ माने होता है हो, मतलब स्थित हो, स्थित हो। हमारे बीच में हम में जोड़ देते हैं इसमें। तो उभयनिष्ठ यानी दोनों में स्थित हो। कॉमन क्या है? जो दोनों में स्थित हो, वही होता है कॉमन। और कॉमन लेते क्या है? अब आप ये समझिए, छोटी घात और बड़ी गिनती। छोटी घात और बड़ी गिनती जो है यही कॉमन लेते हैं। अब आप देखिए कैसे छोटी घात और बड़ी गिनती कॉमन ले रहे हैं। कुछ एग्जांपल आपको हम समझाएंगे। यानी 4.2 का भी बेस है। कुछ बेसिक पढ़ाने के बाद फिर आपको हम प्रश्नावली सॉल्व कराते हैं ताकि आपको हल करने में आसानी हो। जब तक तरीका नहीं पता होगा तो आप हल कैसे करेंगे? बच्चे लटक जाते हैं, सर हमें सवाल आ ही नहीं रही, हम फैक्टर कर ही नहीं पा रहे हैं। अब फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, सवाल नहीं आ रही, तो उसका मतलब है कि पहले आप उनके तरीकों को सीखिए। जब आप बेसिक रूल का जानेंगे, फाउंडेशन क्लासेस जैसे आप पढ़ते हैं वो आपको पता है इसका ये बेस है, इस तरीके से हल करना है, तो आप अच्छे सवाल सॉल्व कर, केवल हिंट आपको मिल जाएगा और आप सवाल हल कर लेंगे। तब इसमें जैसे देखिए हमने एक सवाल दे दिया 4x² प्लस मतलब 2x, इसका फैक्टर करना है। अब कैसे करेंगे? अब देखिए, अब पहली बात कॉमन लेना पड़ता है। तो कॉमन कैसे लेंगे? जो दोनों में हो। दोनों में क्या है? देखिए x भी है दोनों में ना। और कॉमन क्या लेते? छोटी घात बड़ी गिनती। छोटी घात यहाँ x², यहाँ पावर 1 है, यानी छोटी घात x पे है, ये कॉमन ले ली। बड़ी गिनती का मतलब ये समझिए HCF मास है। बड़ी गिनती जो दोनों काट दे। तो 4 और 2 में बड़ी गिनती क्या है? दिखने में 4 लग रही है लेकिन 4 नहीं है। 4 अगर हम ले लेते हैं तो 4 से 4 कटेगी, 2 नहीं कट पाएगा ना। तो 4 और 2 में दोनों में ऐसी गिनती 2 है जो दोनों को काट देगी। अब इसका हम भाग दे देंगे इसमें। 2 दूना 4, 2x था, 1x कट गया, 1x बचा, प्लस फिर 2x का भाग 2x में, 2 1 2 1, यानी कि जो 4x² इसमें भी 2x का भाग, और धन 2x है उसमें भी 2x का भाग। 2 दूना 4, x 1x कटा 1x में 2x बचा, यहाँ 2x का 1, ये आ गया 2x प्लस 1। बात समझ में आ गई होगी। यानी गिनती में कॉमन क्या है? जैसे आप ये भी समझते हैं 2 और 4 का मासा निकालिए, 2 दूना 4 कट गया, कितना आ गया 2। यानी कॉमन क्या लेंगे? छोटी घात बड़ी गिनती। ये बात क्लियर हो गई। एक आध सवाल चाहे आप और आपको दे देते हैं, आप समझिए इसको। अब जैसे 12x² y प्लस 15xy²। अब देखिए इसका फैक्टर हम कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, इसमें कॉमन कैसे लेंगे? तो 12 और 15 में अब इसमें क्या कॉमन है? तो अगर डायरेक्ट आप चेक करिए तो कौन सी ऐसी गिनती है जो 12 15 दोनों काट दे रही? तो ये गिनती हमें मिल रही क्या? 3 3 चौक 12, 3 पचे 15। डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो आप 12 और 15 का मासा निकालिए। 12 का 12, 15 में 12 3, अब 3 का भाग 12 में दीजिए, 3 चौक 12 कट गया, यानी HCF कितना आ गया? 3। तो बड़ी गिनती हमें क्या मिल गई? तो गिनती कॉमन हो गया 3। अब अक्षर में देखेंगे XY।
x और y, x पावर कितना 2, यहाँ कितना 1, छोटी घात कॉमन लेते हैं, यस घात 1 कॉमन लेंगे, y पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ y छोटा ये कॉमन लेंगे। अब भाग देते हैं। देखिए जो रूल हम आपको बता रहे ये आप समझिए कि आपको यूनिवर्सल है, यूनिक्यू रूल है, यानी आप इसको समझते हैं, कभी भी फैक्टर वाली सवाल है आप कॉमन लेने में फंसेंगे ही नहीं, 100% है कि आप इसको लगा लेंगे। तो ध्यान से, जैसे आप देख रहे हैं तो हर एक वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत स्पीड में भी हम नहीं पढ़ाएंगे, नॉर्मल स्पीड में पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो 3 का भाग 12 में देंगे, 3 चौक 12, 4, अब x 2 था 1 कट गया, 1 x बचा, y 1 ही था कट गया, कौन है मानी y कहानी खत्म, प्लस अब 3 भाग 15, 3 बचे 15, अब x यहाँ 1 है कट गया, y 2 है, 1 y कटा 1 y बचा, बस ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप कॉमन लेना अच्छे से सीख जाएंगे। अब आगे जो गुणनखंड की बात है, इसमें हम आपको फैक्टर पढ़ाते हैं आदि अंत का गुणनखंड, अभी प्रश्नावली में नहीं चलेंगे, अभी आपको फिर बेसिक उसका पढ़ाएंगे। आप चाहे तो आप जो है इतना नोट कर सकते, कॉमन लेना आ गया आपको। अब आपको गुणनखंड में जैसे जो आपको हम पढ़ा रहे हैं ये आदि अंत का गुणनखंड है, आदि अंत का गुणनखंड आप पढ़े बहुत होंगे, लेकिन आपको जानकारी इसमें कम मिली होगी, वही जल्दी बताता नहीं कि आदि अंत का है क्या है। आदि का मतलब होता है पहले, आदि माने सबसे पहले, आपने पढ़ा होगा साइंस में कहीं भी आदिकाल से चीज हो रही है, आदि माने सबसे पहले, जो सबसे पहले की बात है। और अंत, अंत मतलब आप जानते हैं अंत माने क्या होता है, अंतिम, लास्ट में, यानी कि पहले और अंतिम का गुणनखंड जो है आपको करना है, पहले और अंतिम का। तो पहले वाला हमारा ये, ऐसे सवाल मान लीजिए कि आप देखते हैं x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 6 है इक्वल ये, इसका गुणनखंड करना है। तो ये आदि अंक का गुणनखंड है। पहले सबसे पहले x स्क्वायर पहले कितना है, कुछ नहीं 1 है, कोई अंक नहीं है तो 1 मानता है, इसका गुणांक कोएफिशिएंट 1 है। और सबसे अंतिम में, लास्ट में अंतिम में कितना है 6 है, तो आदि अंत का गुणनखंड है। हम ना तो पहले यानी 1 का 6 में गुणा करिए, 6 करना 6, अब ऐसी गुणा कर लिए 6, अब बीच में कितना है 5। अब ऐसी गिनती लेनी, 2 संख्याएं लेना है कि हम गुणा कर दें उनको आपस में तो 6 मिल जाए और जोड़ दें तो 5 मिल जाए। क्या 2 गिनती लेनी है जिनको गुणा कर दें तो 6 मिल जाए और जोड़ दें तो +5 मिल जाए, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो वो गिनती आप 2 और 3 ले सकते हैं, 2 3, 3 2 5 और 2 3 6। लेकिन अगर कठिन सवाल हो गई, जैसे बच्चे कुछ बड़ी अंक आ गए, बड़े अंक आने पर बच्चे का आंसर अब हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, कैसे सोचे, तो उसके लिए क्या होता है बेटा, जो 6 है, जो पहले और अंतिम का आपने गुणा किया हुआ 6 आया है, इसी 6 का आप फैक्टर कर दीजिए, 2 से काटी 2 3 6, फिर 3 करना, फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर में सेट कर लेते हैं, 3 2 जोड़ने 5 आ जाएगा और गुणा करने 6 आएगा ही। तो जहाँ 5 है x स्क्वायर प्लस 5 की जगह हम क्या लिखेंगे 2x प्लस 3x, x लगा हुआ है तो x लिख दीजिए, 2x प्लस 3, 3 2 5 प्लस 6 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, 2 अंक का जोड़ा बना लेंगे, एक ये और ये। अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाने के बाद कॉमन लेना। कॉमन लेने वाली बात अभी आपको हमने सिखाया, छोटी घात बड़ी गिनती। यहाँ पे गिनती में 1 है 2 है तो गिनती 1 ही कॉमन होगी, 1 लिखा नहीं जाता। छोटी घात x पर है तो x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ 2x था, 1 x कट जाएगा, बाहर निकल गया तो 1 x बचा, प्लस यहाँ x निकल गया, केवल क्या बचा 2, प्लस यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है तो x कॉमन ही नहीं होगा, क्योंकि कॉमन वही होगा क्या लिखा है जो दोनों में हो, अगर दोनों में है तभी कॉमन होगा, ये बात ध्यान रखना है। तो x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, तो अब गिनती क्या कॉमन होगा, ये तो छोटी घात माने ये अक्षर के लिए है और बड़ी ये तो गिनती के लिए। तो गिनती 3 और 6, 3 और 6 का अगर आप एलसीएम HCF निकालेंगे मां सब 3 आएगा,
क्योंकि 3 ऐसी गिनती है जो 3 और 6 दोनों काट देगी, भाग देंगे, x बचेगा, 3 कट जाएगा, प्लस 3 दूना 6 बराबर 0। अब देखिए इस सवाल में अगर x ये बीच वाला जो आपने कॉमन लिया है दोनों में बराबर आए, इक्वल आएंगे। अगर ये इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो आपकी सवाल गलत हो जाएगी। अब यहाँ क्या करेंगे, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे फिर, क्योंकि दोनों में है। जब यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, ये कट जाएगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 बराबर 0। यहाँ तक अनुमान है कि आपको आ गया होगा। अब यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, अगर CBSE बोर्ड के बच्चे हैं तो उनको लिखना पड़ेगा इफ x प्लस 2 इक्वल 0, तो इंग्लिश में है देन x इक्वल, प्लस 2 है उधर गया तो -2, और फिर ऐसे ये वाला भी यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। यही आपके दो उत्तर हैं, दो मूल हैं। इस प्रकार से कई सवाल हैं, कुछ अभ्यास के लिए हम आपको दे देते हैं, आप इनको लगाइए। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल 0, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल 0, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल 0। और 3 सवाल हमने आपको दे दिया अभ्यास के लिए, आप इन तीनों का इसी प्रकार अभ्यास करिए। अभी आपको अब प्रश्नावली 4.2 हम अभ्यास में चलते हैं कि वो अभ्यास में कुछ जो सवालें दी गई उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका देखते हैं।